हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 12 बज गए हैं और अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। ब्रेकिंग न्यूज में आज हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी के चार नेता की गिरफ्तारी के बाद कैसे हलचल तेज हो गई है। साथ ही बताएंगे टाउटे तूफान ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कितना एक्टिव ये तूफान है और महाराष्ट्र से तूफान गुजरात कब तक पहुंचेगा। ब्रेकिंग न्यूज में हम ये भी बताएंगे कि कोरोना की जंग में भारत को कौन सा एक नया हथियार भी मिला। पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल मच गया है। अपने 4 नेताओं पर सीबीआई के एक्शन के खिलाफ ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंच गई हैं और बाहर उनके समर्थक हंगामा मचा रहे हैं। सीबीआई ने नारदा केस में टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए नेताओं में ममता सरकार के 2 मंत्री फरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी हैं। इनके अलावा विधायक मदन मित्रा और टीएमसी नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय की भी गिरफ्तारी हुई है। चारों नेताओं को सीबीआई दफ्तर में रखा गया है। सीबीआई ने इन चारों के घर और दफ्तरों पर आज छापे मारे। कुछ दिनों पहले इन चारों के खिलाफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रोसिक्यूशन की अनुमति सीबीआई को दे दी थी और आज ये कार्रवाई भी हो गई है। और इसी बीच टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। इस हंगामे की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और सीबीआई प्रवक्ता आरपी जोशी भी इस बीच में उन्होंने टिप्पणी दी। आपको सीधा लिए चलते हैं, उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। The then Minister Shri Firhad Hakim was seen to have agreed for acceptance of bribe money of rupees 5 lakhs on camera. Shri Subrata Mukherjee, the then Minister of Government of West Bengal, was seen to have accepted the illegal gratification of rupees 5 lakhs. Shri Madan Mitra, the then Minister of Government of West Bengal, was also seen to have accepted the illegal gratification of rupees 5 lakhs. Shri Shobhan Chatterjee, then Minister, was seen to have accepted illegal gratification of rupees 4 lakhs. सीबीआई का बयान आपने सुन लिया और हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस खबर पर लगातार बने हुए। मनीष, 5 साल पुराना ये केस और सीबीआई इस मामले में लगातार 5 साल से तफ्तीश कर रही है और आज गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी तक की अपडेट क्या है आपके पास, कहां रखा गया है और आगे क्या होना है? देखिए, फिलहाल अभी निजाम पैलेस में सीबीआई की टीम मौजूद है और 15वें माले पर ममता बनर्जी भी वहां पर मौजूद है और कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि यहां से अब इन लोग को सेशन कोर्ट ले जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी ममता बनर्जी वहीं मोर्चा लगाकर बैठी हुई हैं और ममता बनर्जी ये बार बार कह रही है कि राज्य सरकार या कोर्ट के नोटिस के बिना आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं और अगर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं तो मुझे भी गिरफ्तार करो। और इस बीच टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निजाम पैलेस के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कामारहाटी जो कि मदन मित्रा का क्षेत्र है वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तमाम जगहों से विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। लेकिन इन चारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। 10:50 पर फिरहाद हाकिम के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची थी चेतला में और उससे पहले यह माना जा रहा था, जो खबरें आई हैं हमारे पास, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले यानी सीबीआई की टीम के जाने से पहले वहां पर पहुंची थी और बाकायदा फिरहाद हाकिम से लगभग 15 मिनट तक की मुलाकात की और जब वो वहां से निकल गई उसके बाद सीबीआई की टीम ने फिरहाद हाकिम के घर पर छानबीन करी। फिरहाद हाकिम ही नहीं, मदन मित्रा और तमाम जिन लोगों को। लेकिन मनीष, ममता बनर्जी इस बात से बहुत नाराज नजर आ रही हैं, इसलिए खुद वो वहां पहुंच गई हैं। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अभय पराशर भी इस खबर पर जुड़ गए। अभय, फिलहाल की स्थिति क्या है? सीबीआई के पास ऐसी कौन कौन से तथ्य हैं, सबूत हैं जिनके बिना पर उन्होंने ये चारों गिरफ्तारियां की हैं? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, सीबीआई के पास सबूत है और उसकी वजह यह है कि सीबीआई ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बताया है कि साल 2014 में जब नारदा पोर्टल ने जब ये स्टिंग ऑपरेशन किया था, उस दौरान जो ये तत्कालीन मंत्री थे, उस वक्त ममता बनर्जी की सरकार में टीएमसी के जो ये तमाम मंत्री हैं, जिसमें चाहे हम हामिद की बात करें या फिर और जो मंत्री हैं या फिर जो पूर्व विधायक हैं, इन सब की गिरफ्तारी की गई है। उसके पीछे सीबीआई के पास सबूत है। सीबीआई का साफ तौर पे कहना है कि
5-5 लाख रुपए की रिश्वत जो है वो साल 2014 में जब ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ था तो कैमरे पर ली गई थी। ना केवल टीएमसी के तमाम मंत्री बल्कि एक आईपीएस ऑफिसर जो है एक कथित बिजनेसमैन को फायदा दिलाने की एवज में ये रिश्वत ली गई थी। और साल 2016 में ये जो स्टिंग ऑपरेशन है ये पोर्टल पर डाला गया था। जो इससे जो शूट किया गया था वो 2014 में शूट किया गया था और 2016 में इसे पोर्टल पर डाल दिया गया था जब विधानसभा के चुनाव होने थे। आज की अगर हम बात करें मीनाक्षी, तो सीबीआई को पूरा नारदा जो स्कैम है इसके अंदर कलकत्ता में चार्जशीट दाखिल करनी है। और चार्जशीट दाखिल करने से पहले जो आरोपी हैं, जिन्हें नामजद आरोपी बनाया है, जिसमें टीएमसी के तमाम मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व काउंसलर हैं, इनकी गिरफ्तारी बेहद जरूरी है क्योंकि चार्जशीट दाखिल करने से पहले सीबीआई कोर्ट के अंदर जाहिर है, लेकिन ममता बनर्जी की नाराजगी इस बात को लेकर है कि मुकुल रॉय और शिवेंदु अधिकारी का नाम भी इस मामले में सामने आया था, लेकिन अब वो बीजेपी में जा चुके हैं, इसलिए उन पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है सीबीआई का, और यही नाराजगी उन्हें सीबीआई के दफ्तर तक लेकर आ गई है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के मनीष, आपका भी, अभय आपका भी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।